अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जीके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोफिशिएंसी लेक्चर्स के हवाले से फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट्स वीडियोस में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड जितना भी काम है, जितना भी टास्क पीपीएससी पूछता है, वो इंशाल्लाह कवर हो सके। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ड कितने तरीक़ों से ओपन हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कितने तरीक़ों से ओपन हो सकता है मैं आपको दिखा दूं। ये हम क्लोज़ करने लगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपने आइकन देखना है। अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे आइकन, ठीक है। अगर डेस्कटॉप पे आइकन पड़ा हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद आप यहाँ पे MS वर्ड लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस सिंपली आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपने ब्लैंक पेज ओपन करना है। ओपन करने के बाद आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों को देखेंगे। बेसिक चीज़ें कौन कौन सी है, ठीक है। अगर आपने वर्ड बिल्कुल भी आपको नहीं आता तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा जो जिस की रिक्वायरमेंट होती है पीपीएससी में। सबसे पहले अगर हम देखें तो फाइल की जो ऑप्शन होती है इसमें सेव और सेव एज और प्रिंट वगैरह की ऑप्शन होती है। इसमें आप ना ओपन करें इसको। सबसे पहला जो टैब आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो होम का टैब आता है। होम के टैब में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। होम के टैब में अगर हम देखें तो ये होम का टैब है और यहाँ पे सबसे आगे ऊपर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो बेसिक चीज़ होती हैं उनको आप करके देखें, क्योंकि दो दो एक एक नंबर का यहाँ पे वहाँ पे पीपीएससी में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, सबसे पहले मेन्यू वो क्लिपबोर्ड का है जिसमें कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह ऑप्शन होते हैं और फॉर्मेट पेंटर भी होता है। फॉर्मेट पेंटर का मैं बता दूँ, कट, कॉपी, पेस्ट का तो आपको पता ही होगा। फॉर्मेट पेंटर होता है अगर किसी पैराग्राफ में या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग की हुई है, अगर उसी को सेम उठा के हम दूसरे पैराग्राफ में या दूसरे पेज पे लाना चाह रहे हैं तो अगर फॉर्मेट पेंटर के थ्रू लाएंगे तो वो जो फॉर्मेटिंग वहाँ पे हुई पड़ी है एज इट इज़ आपके दूसरे पेज पे भी आ जाएगी। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। डबल अंडरलाइन कैसे होता है, डबल स्ट्राइक थ्रू कैसे होता है। समटाइम चीज़ें सामने नहीं पड़ी होती लेकिन हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता, वो फ़ॉन्ट में अंदर जाके ऑप्शंस में जाके आपको अप्लाई करनी होती हैं। तो सबसे पहले आपको शॉर्टकट की आनी चाहिए कि पैराग्राफ को, एक डमी पैराग्राफ को कैसे इंसर्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मैं यहाँ पे एक डमी पैराग्राफ को इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल टू दबाने के बाद आपने RAND रैंड लिखना है और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ डमी, आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। आपने इसमें फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले क्विकली मैं रिव्यू करता हूँ चीज़ों को कि सबसे पहले बोल्ड आता है। बोल्ड हम करके देखें तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। दूसरे पैराग्राफ को अगर हमने इटैलिक करना है वहाँ पे ये इटैलिक, इसका फ़ॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा सा इसका कर्व हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पैराग्राफ को अगर हम देखें, इसको अंडरलाइन करना है तो ये हो गया अंडरलाइन, ठीक है। अब लोग पूछते हैं कि डबल अंडरलाइन कहाँ से आता है। हालांकि डबल अंडरलाइन तो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। तो डबल अंडरलाइन करने के लिए आपने जिस चीज़ को अंडरलाइन करना है डबल, उसको अब अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+U है, लेकिन डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की सम टाइम बच्चों को नहीं पता होता। तो इसकी दो तीन तरीके हैं। आपने अंडरलाइन वाले ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे, ये जो एरो का निशान यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन की ऑप्शन है, ठीक है। डबल अंडरलाइन हो गया, देख सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, जो कि 2007 के वर्जन में अवेलेबल नहीं है, आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट को क्लिक करना है। फ़ॉन्ट में जाने के बाद ये रहा, ये अंडरलाइन स्टाइल में डबल अंडरलाइन को ओके करेंगे तो ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी एक और शॉर्टकट की के थ्रू आपने Ctrl+Shift+D प्रेस करना है तो तब भी ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मेटिंग मैंने तीनों तरीक़ों से आपको बता दी। उसके अलावा सम टाइम शॉर्टकट की अप्लाई नहीं होती, फ़ॉन्ट नहीं लगता, लेकिन तीनों इसको ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से होता है। उसके अलावा हमारे पास लास्ट जो पैराग्राफ है इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने स्ट्राइक थ्रू लगाना है। अब स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू होता है किसी भी वर्ड के दरमियान में लाइन लगा दी जाए या वो वर्ड उस जो पेज का हिस्सा ना हो, पढ़ने में ना आए, तो उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। अब स्ट्राइक थ्रू हमारे सामने पड़ा होता है, ये देखें यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू नीचे मेंशन भी आ रहा है।
आपने स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करना है। ये सारा का सारा जो हमारे पास पैराग्राफ था वो स्ट्राइक थ्रू हो गया। अब मैंने जो एक प्रोफिशिएंसी दिया टेस्ट पीपीएससी में, उन्होंने पूछा हुआ था भाई इसको डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है। अब डबल स्ट्राइक थ्रू तो हमारे सामने नहीं पड़ा हुआ, तो हम डबल स्ट्राइक थ्रू कैसे लगाएंगे? लगाना, ये देखें फॉर्मेटिंग हमने डिफरेंट लगाफ्स में लगाई हुई है। अगर इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको हमने डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है, तो हमने फ़ॉन्ट में जाएंगे। फ़ॉन्ट में जाने के बाद हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है, ये देखें ये चेक लगे हुए हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो अगर हमने डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ये देखें डबल स्ट्राइक थ्रू लग गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन में होता है लेकिन सामने नहीं पड़ा होता। अब ये छोटी छोटी चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको ये भूले ना। उसके बाद हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता है। इसको मैं थोड़ा आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखा देता हूँ। जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल हम अगर क्लास लिखते हैं 12th क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे 12th क्लास अगर हम लिखेंगे, ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली सबस्क्रिप्ट चला गया क्योंकि मेरे पास 2016 का वर्जन है। लेकिन जो 2007 का वर्जन और 2003 का या 10 का वर्जन है वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है, ऑटोमेटिकली सुपर स्क्रिप्ट नहीं लगता, आपने मैनुअली जाके लगाना होगा। 12th क्लास, ठीक है। अब 12th को हमने सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, तो हमने सिर्फ TH को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट में चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, इसके शॉर्टकट किए कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन जो ऑप्शन होता है बैक स्पेस के बिल्कुल साथ, तो उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सुपर स्क्रिप्ट पे चले जाएगा। ये देखें सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अगर इसी को ही हमने सब स्क्रिप्ट पे लेके आना है, ठीक है, इसी चीज़ को ही हमने सब यानी नीचे लेके आना है, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे और हमने सब स्क्रिप्ट को दबा देंगे। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+=2 होती है, तो ये नीचे चलेगा यानी सब स्क्रिप्ट पे चलेगा। ये मैनुअली करना होता है आपको क्योंकि पीपीएससी के जो ऑफिसेज हैं या जो उनकी लैब हैं उनमें 2010 का वर्जन इंस्टॉल है। कोशिश करनी है आपने 2010 पे आप प्रैक्टिस करें, नहीं तो कोई इशू नहीं होता। थोड़ा चेंज है, इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं है 12th में, 2010 के वर्जन में और 16 में या 19 में। तो मैं 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पैराग्राफ्स को इस स्पेसिंग कैसे देनी। सबसे पहले हम लाइन स्पेसिंग को देखते हैं। अब मैं क्विकली रिव्यू कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। अब ये हमारे पास एक पैराग्राफ, इसमें कितनी लाइंस हैं? 3 लाइंस है, 1 2 3, 3 लाइंस को अब यहाँ पे इनके दरमियान में जो स्पेसिंग है ना इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। और जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग होती है ना, ये देखें 2 पैराग्राफ के दरमियान में जो स्पेसिंग है इसको पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं। तो ये आपने मिक्स नहीं करना, हमने लाइन स्पेसिंग को पहले करने लगे हैं कि लाइन स्पेसिंग कैसे हम करते हैं। अब लाइन स्पेसिंग हमारे सामने पड़ी होती है, अगर हम देखें तो बिल्कुल पैराग्राफ के जो मेन्यू है इसमें देखें तो लाइन स्पेसिंग हमारे सामने यहाँ पे जहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड होगा जो क्वेश्चन में भाई आपने 1.5 देना है या 2.5 देना है या 2.0 देना है या 3.0 देना है, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैं इस पैराग्राफ की 3 लाइनों को 1.5 की लाइन स्पेसिंग देनी है, ठीक है। मैंने लाइन स्पेसिंग पे क्लिक किया तो ये 1.5 की होगी। इसी पैराग्राफ को अगर मैंने 2.0 की लाइन स्पेसिंग देनी है तो 2.0 पे हम क्लिक करेंगे तो लाइन स्पेसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। टेक्स्ट होता है उसकी अलाइनमेंट चेंज होती है, तो अलाइनमेंट हमारे सामने होती है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर और ये राइट, उसके अलावा जस्टिफाई हमारे पास है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट हम टाइप कर रहे होते हैं, ना कि राइट टू लेफ़्ट हम टाइप करते हैं। हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो लेफ़्ट होती है, इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारा टेक्स्ट बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया। इसको हम राइट करेंगे तो ये राइट से स्टार्ट करेगा और लेफ़्ट की तरफ अपनी जगह छोड़ता जाएगा। इसको अगर हम जस्टिफाई करेंगे तो ये चारों तरफ से पैराग्राफ पेज के मुताबिक इसको जस्टिफाई कर देगा। जो हमारा टेक्स्ट है हम सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जितना का टेक्स्ट था सबको दोनों साइडों से यानी दोनों साइडों से जस्टिफाई कर दिया इसने, ठीक है। इसको बोलते हैं जस्टिफाई। अब ऊपर हमारी इंस्ट्रक्शन है और इसको हमने बुलेट्स लगाने हैं यानी नंबरिंग देनी है। तो हमने इसकी नंबरिंग तरफ पहले जाएंगे। सबसे पहले बुलेट्स होते हैं हमारे पास, ये देखें बुलेट्स जिस तरह लगाएंगे उस तरह आपके सामने आएंगे। अगर आपने मज़ीद बुलेट्स को जाना है तो आप इसको
मज़ीद सिंबल्स में जाके भी बुलेट्स लगा सकते हैं। तो हो गया, हम सिंबल से भी बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है, कुछ ऐसे बुलेट्स होते हैं जो हमें मिलते ही नहीं हैं और हम सिंबल्स में जाके भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें इसको, ये तो बुलेट्स की बात होगी भाई, बुलेट्स लगाने, लेकिन अगर हमें नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसी मेन्यू में जाएंगे, पैराग्राफ के मेन्यू में, और यहाँ पे नंबरिंग की ऑप्शन है। ठीक है, ये देखिए नंबरिंग आपके सामने आ रही है, किस तरह फॉर्मेटिंग में आपने नंबरिंग देनी है। ये देखें, जिस तरह आपको रिक्वायर्ड है आप उस तरह नंबरिंग दे सकते हैं। अब समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, लिस्ट बनाने के साथ आपने क्या करना है भाई, एक शुगर है, शुगर की क्या करना है, शुगर में आपने मज़ीद इसकी प्राइस 2 प्राइसेस आपने मेंशन करनी है। तो आप क्या करेंगे, आप जो शुगर, ये जो 2 है ना, ये जो 2 वाली हमने यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन की है, ये शुगर की वैल्यूज़ है। अब इनको अगर हम सीधा बुलेट्स लगाएंगे या नंबरिंग देंगे तो इन सबको नंबरिंग लगेगी। ये देखें, सबको नंबरिंग लग रही है, लेकिन हम जो शुगर की ये 1 kg 2 kg ना, ये शुगर की ही सब मेन्यूज़ हैं, यानी सब हेडिंग्स हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन होती है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा 1 kg और 2 kg है ना, ये शुगर की सब मेन्यूज़ में आए, यानी सब हेडिंग्स में आए। तो आपने क्या करना है, इसको ओपन, इसमें सबसे पहले आपने बुलेट्स लगा देने, यानी नंबरिंग लगा देनी। नंबरिंग मैंने लगा दी, और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद आपकी जो दूसरी हेडिंग है वो टैब में नहीं, उसकी सब हेडिंग में चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो हेडिंग है वो 2 में आ जाएगी, और नेक्स्ट अगर हम देना चाह रहे हैं वो 3 में आ जाएगी। ये देखें, नेक्स्ट हेडिंग चल रही है। अगर हम इन दोनों को मीट की कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं तो क्लिक करेंगे और टैब प्रेस करेंगे, ये उसकी वैल्यू आ गई। और इसके अलावा टैब प्रेस करें, ये मीट की वैल्यूज़, यानी मीट की सब हेडिंग्स आ गई। तो इस तरह आपने इस काम को करना है। समटाइम ये मिलती नहीं है कि 1 2 3 हेडिंग इस तरह बनानी है और उसकी सब हेडिंग आपने किस तरह देनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं हमें। ये देखें, ये एक ये कलर है, एक ये कलर है। अब एक कलर तो है इसका बैकग्राउंड का, ये देखें बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, और एक कलर टेक्स्ट का है, ये देखें टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपने मिक्स नहीं करनी कि दोनों ऑप्शंस किस तरह की हैं। एक बैकग्राउंड की है और एक इसकी जो है वो टेक्स्ट की नज़र आ रही है। आपको टेक्स्ट पे आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बॉर्डर्स का मैं बता दूं, बॉर्डर्स आपने किस तरह लगाने, किसी भी चीज़ को आपने सेलेक्ट करना है। ये देखें, अगर मैं ऊपर जाके किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करते हैं और इसको अगर हमने बॉर्डर लगाना है, ये देखें ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा। राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट पे लगेगा, लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट पे लगेगा। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स भी हम लगा सकते हैं। ये यूजुअली जो टेबल होता है वहाँ पे ये काउंट होता है अगर हमने इसको बॉर्डर लगाना है। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि पैराग्राफ का मार्क क्या होता है। पैराग्राफ का मार्क मुझे आया था और मुझे ये नहीं मिला ऑप्शन में, पैराग्राफ मार्क्स किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है इसको पैराग्राफ मार्क्स बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पैराग्राफ है वो राइट टू लेफ़्ट है या लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, ये आपने देखना है। समटाइम वो बता देते हैं भाई पहला जो पैराग्राफ है ना वो तो हो राइट टू लेफ़्ट, ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट सॉरी। और दूसरा पैराग्राफ यानी इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ ये देखें यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ आपका राइट टू लेफ़्ट। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट, ना कि दूसरी साइड से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसी पैराग्राफ के मार्क को हम चेंज कर देंगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह ये पैराग्राफ के मार्क्स होते हैं, डायरेक्शन होती हैं पैराग्राफ की, ये आपने जहन नशीन करनी है। और इसका जो साइन होता है ना पैराग्राफ का, वो भी आप देख लें, ये इसका साइन होता है। ये देखें पैराग्राफ की जहाँ जहाँ एंटर लगा हुआ है वहाँ वहाँ पैराग्राफ का निशान आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। ये मुझसे आया था पेपर में लेकिन ये मुझसे नहीं सॉल्व हुआ। मैंने कहा आपको मैं बता दूं कि इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। ठीक है, इसको शो करना होता है, हाइड करना होता है, तो इसको आपने यहाँ से जाके इसको शो कर सकते हैं। होम के मेन्यू में और क्या चीज़ें होती हैं ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपने हेडिंग देनी है किसी भी हेडिंग को, जिस तरह हम वीडियो को मैं हेडिंग दे रहा हूँ तो इसको हेडिंग 1 का नाम दूंगा, और थीम्स को अगर हेडिंग दे रहा हूँ हेडिंग 2 का नाम दूंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम कंटेंट लिखेंगे, इसके इंडेक्सेस लिखते हैं किसी पैराग्राफ का या किसी डॉक्यूमेंट का, तो हेडिंग्स इंडेक्सेस में आती हैं, हेडिंग बिल्कुल स्टार्ट में आ जाती हैं। तो हमने हेडिंग को शो करवाना होता है। सम टाइम
कंटेंट्स में, तो हेडिंग हाईलाइट हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर आप हेडिंग नहीं देंगे, बिल्कुल बोल्ड करके आपने अलग से लिख देना। जिस तरह ये पेस्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया, तो ये हेडिंग कंसीडर नहीं होगी। अगर उन्होंने कह दिया कि आपने हेडिंग 1 वीडियो को लगाना है, हेडिंग 2 आपने थीम्स को लगाना है, तो आपने हेडिंग्स में जाके इनको ओके करना है, देन आपकी हेडिंग कंसीडर होगी, नहीं तो आपका नंबर कटेगा। उसके अलावा फाइंड रिप्लेस की कुछ शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी ऑप्शन होती है, सिर्फ अभी होम को डिस्कस कर रहे हैं, होम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब होम में यहाँ पे फाइंड रिप्लेस, अगर आप फाइंड और रिप्लेस किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल H से इसका रिप्लेस होता है। तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस पूरे पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल F प्रेस किया, कंट्रोल F प्रेस करने के बाद हमने लिखा, इस पे हमने सर्च करना है भाई क्लिक कहाँ है, ठीक है। अब क्लिक को उसने हाईलाइट कर दिया कि भाई यहाँ आपका ये वर्ड मेंशन है। उसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ सर्च करते हैं, जिस तरह व्हेन, अगर व्हेन लिखा तो व्हेन वहाँ जहाँ पे था वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट कर दिया। ये तो हो गया फाइंड। अब मैं रिप्लेस की बता दूँ, रिप्लेस क्या होता है। आपने रिप्लेस में हम क्या करते हैं कि आपने रिप्लेस करना किसी वर्ड को, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है क्लिक, जिस तरह अभी हमने सर्च किया था क्लिक लिखा है, इस क्लिक को हमने क्या करना है, इस क्लिक को हमने मतलब बड़े लेटर्स में लिखना है। तो इसको हमने बड़े लेटर्स में लिखा, ये देखें जहाँ जहाँ क्लिक लिखा होगा वो कैपिटल में शो हो। तो सबसे पहले अगर फाइंड को क्लिक करेंगे तो 1 बाय वर्ड आपको बताएगा कि यहाँ पे क्लिक के चेंज कर दूँ। तो अगर एक एक को करेंगे वो बता रहा है, देखो वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है क्लिक, मैंने कहा नेक्स्ट फाइंड करो, उसने नेक्स्ट फाइंड किया। तो अगर एक एक रिप्लेस को क्लिक करेंगे तो एक एक को रिप्लेस करेगा, ये देखें रिप्लेस हो रहे हैं, ये देखें रिप्लेस हो रहे हैं। अगर रिप्लेस ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। इसने कहा वर्ड फिनिश्ड हो गए हैं, जितने आपके वर्ड्स थे वो सारे के सारे कैपिटल्स में हो। ये देखें ये क्लिक हो गया। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे मेरा क्लिक था, ये देखें ये क्लिक हो गया, ये क्लिक हो गया, उन्होंने कैपिटल में कर दिया। ये तो थे फाइंड और रिप्लेस की जो शॉर्टकट कीज़ थी। होम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं केस, अपर केस, लोअर केस या टॉगल। आपने किस तरह करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अपर केस और लोअर केस क्या होता है। हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया या वर्ड को सेलेक्ट किया, जिस तरह वो बताते हैं, तो इसको हमने केस चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है केस चेंज, यानी चेंजिंग केस। आपने क्या करना है, इसको हमने लोअर केस में डालना, यानी सारे के सारे वर्ड्स, सारे के सारे अल्फ़ाबेट लोअर केस में चले जाएंगे। ये देखें कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे अपर केस में नहीं है। अगर हम इसी पैराग्राफ को अपर केस में करना चाह रहे हैं तो हमने दोबारा चेंज केस पे जाना है, अपर केस को क्लिक करेंगे, ये देखें सारा का सारा पैराग्राफ हमारा अपर केस में चला गया। एक और इसका ऑप्शन होता है केस चेंजिंग का, कि आपने इसको टॉगल करना है। ये हम टॉगल पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो कुछ बड़े लेटर्स में होगा, कुछ छोटे में होगा, यानी शफल हो जाएगा, सारा का सारा टेक्स्ट हमारा शफल हो जाएगा। समटाइम ये भी पूछ लेते हैं भाई आपने टॉगल लगाना है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है चेंज केस में, ये वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। उसको कहते हैं कि हर वर्ड, यानी कोई भी वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट, यानी पहला जो लफ्ज़ होता है, हरूफ होता है, उसको वो कैपिटल करे, बाकी सारा का सारा स्मॉल रहे। अब यहाँ पे ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये देखें, इसको हम क्लिक करेंगे तो हर वर्ड का पहला जो हर्फ होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारा का सारा स्मॉल होगा। किसी भी वर्ड को आप देख लें, इसको कहते हैं चेंज केस। जी, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में आपको दोनों चीज़ें एक ही पेज पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइन स्पेसिंग अगर हमने करनी है तो हमने लाइन स्पेसिंग को क्लिक करके, या जिस पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 होता है, लेकिन हमने इसको 2.0 या 2.5 भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ लाइन चेंज हो रही है। इसके अलावा पैराग्राफ की जो स्पेसिंग होगी, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपके सामने नज़र आए। अगर हमने पैराग्राफ की स्पेसिंग करनी है तो हमने पैराग्राफ में जाना है। पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ पे उन्होंने जितना बताया होगा कि भाई आपने 10 पॉइंट देने हैं, ठीक है, पैराग्राफ की स्पेसिंग हो। अगर हम ओके करेंगे, ये देखें जो पैराग्राफ की स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ हुई है। अगेन अगर हम देखते हैं तो हम स्टार्ट से कितना कर सकते हैं, एंड से भी हमने 10 ही करना है। ये देखें 10 पॉइंट्स का अगर हमने पैराग्राफ की स्पेसिंग देनी है तो हम इसको ओके करेंगे, दोनों तरफ से 10 की होगी। लेकिन वाजिया फ़र्क आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको 20 करते हैं
और इसको भी हम 20 करते हैं। नीचे भी प्रीव्यू शो हो रहा है। 20 करने के बाद अगर हम देखें इसमें आपको चेंज नज़र आएगा। ये देखें पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है इसमें वाजिया चेंज नज़र आ रहा है आपको। ये है स्पेसिंग पैराग्राफ की, और ऊपर मैंने आपको दिखा दी जो लाइन की स्पेसिंग होती है। तो ये हमारा होम का टैब कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर जो चीज़ समझ ना आई तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट आपके ट्यूटोरियल में आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।